The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। आज 9 फरवरी को बिहार की नीतीश कुमार सरकार में लंबे इंतजार के बाद विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का। 3 महीने पहले नवंबर 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, फिर सरकार बनी। तब नीतीश कुमार के साथ सिर्फ 14 मंत्रियों ने शपथ ली, जबकि नियमों के अनुसार राज्य सरकार विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक को मंत्री बना सकती है। बिहार में 243 सदस्यों की विधानसभा है, तो मुख्यमंत्री के अलावा 35 और मंत्री हो सकते हैं। यानी पिछले मंत्रियों को छोड़ दें तो 22 नाम और लिस्ट में जोड़े जा सकते थे, लेकिन आज 17 लोगों को शपथ दिलाई गई, 9 भारतीय जनता पार्टी के और 8 जेडीयू के। इसका मतलब भविष्य में यदि मुख्यमंत्री चाहें तो 4 और लोग मंत्री बन सकते हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा के वापस आने की संभावना अभी बनी हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो एनडीए के दूसरे घटक दल, दूसरे विधायक भी महत्वाकांक्षा पाल सकते हैं। हमारे साथी अभिषेक ने उन 5 चेहरों की पहचान की जिन्हें मंत्री बनाकर बिहार की सियासत में एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है। सूची में पहला नाम है सैयद शाहनवाज हुसैन का। अगर आप टीवी देखते हैं तो ये चेहरा जाना चिन्हा लग रहा होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जीके का एक सवाल भी, जो बात कई बार दोहराई जा चुकी है, एक बार फिर से कह देता हूं। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लगातार दूसरी दफा और कुल तीसरी बार सरकार आती है भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की, तो जो लोग मंत्री पद की शपथ लेते हैं उसमें कई नवेले नाम होते हैं। इस सूची में 1-2 बरस के बाद ही एक नया नाम जुड़ता है किशनगंज के पहली बार के सांसद और बीजेपी के उस वक्त लोकसभा में इकलौते मुस्लिम सांसद शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन, जिनकी सियासत भारतीय जनता युवा मोर्चा से शुरू हुई। कहा जाता है कि उमा भारती के संरक्षण में उन्होंने सियासत का ABCD सीखा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के संरक्षण में आ गए। वो राजनीति में कई सीढ़ियां लांघते गए, अलग अलग पद मिले, खासतौर पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मिली। लेकिन 2004 में शाहनवाज चुनाव हार गए। उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है 2005 के आखिर में। नीतीश कुमार आखिरकार मुख्यमंत्री बनते हैं, एनडीए की सरकार बनती है और भागलपुर के सांसद सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। ये सीट खाली हुई तो यहां पर शाहनवाज को उतारा गया। वो चुनाव जीते, ये उपचुनाव भी जीते, 2009 का चुनाव भी जीते। लेकिन 2014 में जब भाजपा फिर से देश का चुनाव जीती, तब शाहनवाज हुसैन करीबी अंतर से चुनाव हार गए भागलपुर से। उनके करीबियों ने कहा कि अंदेशा था कि चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि अंदर खाने कुछ गुटबाजी भी थी, कुछ भाजपा के कद्दावर नेताओं का नाम लिया गया। लेकिन शाहनवाज हुसैन अपनी बारी का इंतजार करते रहे कि शायद राज्यसभा के रास्ते दिल्ली में वापस बुला लिया जाए। ऐसा हुआ नहीं। उनका नाम 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चला, लेकिन तब भागलपुर की सीट जेडीयू के हवाले चली गई। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में नाम चला और फिर नाम आया विधान परिषद के लिए, और एक बार फिर से सुशील मोदी की खाली की हुई सीट पर, क्योंकि उन्हें राज्यसभा के रास्ते दिल्ली बुला लिया गया। शाहनवाज हुसैन को मंत्री क्यों बनाया गया? केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे 2 दशक पहले, अब राज्य में। कई लोगों ने कहा यह अटपटा है। फिर कहा गया बलवंत सिंह रामूवालिया को याद करिए, देवेगौड़ा और गुजरात सरकार में मंत्री थे, बाद में अखिलेश यादव की यूपी सरकार में राज्य में आकर मंत्री बने। शाहनवाज मुसलमानों की सैयद बिरादरी से आते हैं, लेकिन जोर देकर कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का नेता नहीं हूं, मैं बिहार का नेता हूं, देश का नेता हूं, इसीलिए बीजेपी मुझे अलग अलग राज्यों में भेजती है। कहा जा रहा है कि भाजपा के कई कद्दावर नेताओं को या तो मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया या सुशील मोदी के केस में दिल्ली बुला लिया गया, इसलिए एक अनुभवी चेहरा पटना रवाना किया गया। तो शाहनवाज हुसैन को नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार दिया। अब नीतीश ने क्या किया? क्योंकि इससे पहले कोई मुस्लिम चेहरा मंत्रिमंडल में नहीं था। उन्होंने बसपा से जेडीयू में आए बक्सर के चैनपुर से विधायक जमा खां को मंत्री बना दिया। सूची में दूसरा नाम संजय झा का। जेडीयू के विधान परिषद सदस्य हैं, मिथिला इलाके से आते हैं, मैथिली भाषा में शपथ ली, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, अरुण जेटली के करीबी हुआ करते थे। कहा जाता है कि जब नीतीश साथ आए भाजपा के पहले भी और बाद में भी, तब संजय झा ही वो संवाददाता हुआ करते थे जो संदेशों का आदान प्रदान करते थे।
नीतीश कुमार 2017 में भाजपा के साथ वापस आए तो उनकी भी भूमिका बताई गई। उन्हें मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने मैथिल ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश की, लेकिन भाजपा भी पीछे नहीं। कहा जाता है कि झंझारपुर के भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्र के नाम पर नीतीश कुमार ने ऐतराज जताया था, क्योंकि वो जेडीयू छोड़कर बीजेपी में गए थे। इसलिए फिर सहरसा में बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को हराने वाले बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा को बीजेपी कोटे से मंत्री बनाया गया। सूची में तीसरा नाम है सुमित कुमार सिंह का। निर्दलीय चुनाव जीते हैं। बिहार विधानसभा में ऐसे चुनाव जीतने वाले यानी निर्दलीय इकलौते विधायक हैं, लेकिन जीतने के बाद से ही नीतीश के साथ हैं। पुराने सोशलिस्ट परिवार से आते हैं। पापा और नीतीश चाचा दोस्त रहे हैं। इनके दादा श्रीकृष्ण सिंह और पिता नरेंद्र सिंह दोनों बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। ऐसा कितनी दफा हुआ होगा कि 3 पीढ़ियां मंत्री रहे एक ही राज्य में। नरेंद्र सिंह लालू और नीतीश कुमार के कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं। बताया जाता है कि सुमित को मंत्री बनाकर नीतीश ने कई निशाने साधे एक तीर से। पहला, दक्षिणी पूर्वी बिहार के राजपूत वोटर्स को साधना, क्योंकि इसी इलाके की जमुई सीट से भाजपा के टिकट पर दिग्विजय सिंह की बिटिया और इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह भी विधायक बनकर आई हैं। दूसरी वजह, सुमित सिंह जमुई इलाके की चकाई सीट से विधायक है। ये इलाका चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र जमुई में पड़ता है, लेकिन सुमित और चिराग एक दूसरे को फूट या हाथ नहीं सुहाते और बताने की जरूरत नहीं कि चिराग और नीतीश के संबंध कैसे हैं। सुमित सिंह के पद को एक और चश्मे से देखा गया, कैबिनेट का कास्ट अरिथमेटिक। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व राजपूत समाज को मिला है। 17 नए मंत्रियों में 4 मंत्री समाज से आते हैं। सुमित के अलावा भाजपा से सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज बबलू और सुभाष सिंह मंत्री बने हैं, जबकि जेडीयू से लेसी सिंह। सूची में चौथा नाम है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी बिहार के बड़े कुशवाहा नेता रहे शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी 6 दफा विधायक और 1 बार खगड़िया से सांसद रहे। 80 और 90 के दशक में शकुनी चौधरी को बिहार का कुशवाहा चेहरा माना जाता था और उनकी इसी ताकत को देखकर जॉर्ज फर्नांडिस उन्हें समता पार्टी में लेकर आए। 1995 के चुनाव में नीतीश और शकुनी की जोड़ी बनाकर लवकुश समीकरण भी बनाया, लेकिन बाद में शकुनी का नीतीश से मतभेद हो गया, पार्टी छोड़ दी। उसके बाद उनके बेटे सम्राट चौधरी बिहार सरकार में मंत्री रहे, लालू के साथ राबड़ी देवी की सरकार में रहे और बाद में जेडीयू में आ गए तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी रहे। अब भाजपा के विधान परिषद सदस्य हैं और बिहार की सियासत के लगभग हर घाट का पानी पी चुके हैं। तो भाजपा से कुशवाहा चेहरा मंत्री बन गया। ऐसे में नीतीश कैसे पीछे रहते। उन्होंने जेडीयू के टिकट पर बांका के अमरपुर से जीते युवा कुशवाहा चेहरे जयंत राज को मंत्री पद की शपथ दिलाई। पहले चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में शामिल करवाकर मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक ये पॉलिटिकल ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो पाया है। सूची में 5वां नाम है जनक राम का, भाजपा के कोटे से। जनक राम पहले बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले वो भाजपा में शामिल हो गए। गोपालगंज से लोकसभा का टिकट पाया और तब से उन्होंने अपने नाम में राम शब्द जोड़ा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी गोपालगंज सीट गठबंधन धर्म की भेंट चढ़ गई। फिलहाल वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। अब मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर उन्हें सदन का सदस्य बनना होगा। जनक राम महादलित समाज से आते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि भाजपा उनके बहाने नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। और नीतीश, उनका काउंटर स्ट्राइक क्या रहा। उन्होंने गोपालगंज की भोरे सीट से विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार को मंत्री बनाकर महादलित समुदाय को अपना संदेश भी दे दिया। कुल मिलाकर इस मंत्रिमंडल विस्तार में गोपालगंज जिले की चांदी रही। इस जिले के 3 लोगों को, सुभाष सिंह, जनक राम और सुनील कुमार को मंत्री बनाया गया। साथ ही जाति और क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल भी रखा गया। इसके अलावा जेडीयू ने भूमिहार समाज से आने वाले अपने प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी ने चंपारण इलाके से वैश्य समाज से आने वाले प्रमोद कुमार और नारायण प्रसाद को मंत्री पद दिया। वहीं पटना की बांकीपुर सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को हराने वाले, जो वहां के सिटिंग विधायक भी थे, नितिन नवीन, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। शहरी मध्यवर्ग का अहम हिस्सा कहे जाने वाले कायस्थ समाज को कैबिनेट में इसके जरिए स्थान दिया गया। ये सब भाजपा के भविष्य के चेहरे हैं। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा और उन्हीं की तरह कुर्मी बिरादरी से आने वाले जेडीयू विधायक श्रवण कुमार को भी मंत्री बनाया गया। वो पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आपको ये सब सुन के एक मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये सब नेताओं के जाति समूह को क्यों बताया जा रहा है। क्योंकि हम जब बिहार के चुनाव में घूमते हैं, टिकट वितरण देखते हैं, लोगों की बातचीत सुनते हैं और फिर मंत्रिमंडल का संयोजन देखते हैं, तो कोई इसे जाति की प्रतिबद्धता कहता है, कोई ज़रूरत कहता है, कोई सोशल इंजीनियरिंग कहता है। लेकिन एक बड़ा सत्य है कि कुछ दफ़ा प्रतिभा की वजह से और कुछ दफ़ा प्रतिभा प्लस परिवार प्लस समर्थन और जाति की वजह से नेताओं को चुना जाता है। घुटना, कंधा या कमर,
चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।